अरे अरे, गया गया, मेरा महंगा सामान भी डूब गया। लल्लू जी। अरे तुम सामान की बात कर रही हो, थोड़ी देर में हम भी डूब जाएंगे। अरे चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। दोनों घोंसले के बाहर आ गए। उनके पूरे घोंसले में बारिश का पानी जमा हो गया था। अरे गौरी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घोंसला तो लगभग डूब ही गया है। पता नहीं, चलो किसी से मदद मांगते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा चलो, मेरे दोस्त उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। क्या वो उल्लू? अरे उसका तो खुद का ही घोंसला बकवास है, वो हमारी क्या मदद करेगा। हमें किसी पक्के घोंसले वाले पंछी से ही मदद मांगनी चाहिए। अच्छा तो चलो, तुम्हारी दोस्त पंखुड़ी से मदद मांगते हैं, उसका घोंसला तो पक्का है ना। हाँ हाँ चलो, उसी के घर चलते हैं। दोनों मिलकर पंखुड़ी के घर चले गए और उसे अपनी परेशानी बताकर उससे मदद मांगने लगे। अच्छा, लेकिन गौरी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। वो मेरे दूर के रिश्तेदार आए हुए हैं, तो सारा घर उन्हीं से भर गया है। अब तुम दोनों के लिए तो जगह है ही नहीं। पंखुड़ी चिड़िया ने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन गौरी, मुझे तो इसके घर में कोई मेहमान नजर नहीं आए। चुप करो, चलो यहाँ से। माँ, तुमने उन कौवों से झूठ क्यों बोला कि हमारे घर तो मेहमान हैं? तुम्हें पता नहीं है सोनू, ये दोनों कौवे बहुत चालाक है। इससे पहले इन्होंने ऐसे ही झूठ बोल बोल कर घोंसले हड़पे हैं। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इनकी मदद करेगा। दोनों कौवे बारिश में भटकते हुए पंछियों से मदद मांग रहे थे, लेकिन सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। लल्लू जी, हमारी मदद करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। कैसे करेगा गौरी? सब जानते हैं कि हमने कैसे पंछियों से झूठ बोल बोल कर उनके घोंसले हड़पे थे। तो अभी क्या करेंगे? अगर हम बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो हम ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। जल्दी से कोई रास्ता निकालिए। हाय, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाती। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे मायके में तो राजमहल है। चुप करो, ये लड़ने का समय नहीं है। वो देखो, बुआ जी का बांस का घर। चलो आखिरी बार उनसे मदद मांग कर देखते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। ठीक है चलो। दोनों बुआ जी के घोंसले के बाहर आ गए और घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगे। बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी। हाँ कौवो, तुम इस वक्त बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? बुआ जी, हमारी मदद कीजिए, हमारा घोंसला बारिश के पानी में गल रहा है, हमें आपके घोंसले में सहारा दीजिए। अच्छा, क्या सबूत है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो? पिछली बार भी तुमने मीठी से यही कहा था और फिर उसका घोंसला हड़प लिया था। ना बुआ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा यकीन कीजिए। लगता है ये कौवे सच बोल रहे हैं। क्यों ना इनकी मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए। वैसे भी मैं काम कर कर के थक गई हूँ, मुझे 2 नौकरों की जरूरत तो थी ही। बुआ जी दरवाजा खोल देती है। ठीक है, मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो। ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को तो हमारी बात पर विश्वास हुआ। चलो गौरी, अंदर चलो। रुको रुको, तुम दोनों अंदर आ सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? देखो, अगर तुम दोनों मेरा सारा कहना मानोगे और मेरे लिए अनाज लाने से लेकर घर का झाड़ू पोछा करोगे, तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। ठीक है, हमें मंजूर है। अरे गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या?
ये बुआ जी हमें सीधा सीधा इनका नौकर बनने के लिए कह रही है। अरे चुप करो, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी के लिए हाँ बोल दो, समझे? तो क्या हुआ, अंदर आ रहे हो या नहीं? हाँ बुआ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अच्छा बोल बोल, तेरी क्या शर्त है? यही कि हम जब तक चाहे आपके घोंसले में रह सकते हैं, आप हमें अपने घोंसले से नहीं निकालेंगी। अच्छा बस इतना ही? अरे अगर मुझे फोकट के नौकर मिल रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या? आ जाओ अंदर। दोनों घोंसले के अंदर चले गए। ये लो टॉवल, पोंछ लो, कहीं तुम दोनों की वजह से मेरा घोंसला गंदा ना हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह बुआ जी लल्लू को बारिश में अनाज लाने के लिए भेज देती है और गौरी को घर के काम लगाने लगती है। सुन गौरी, झाड़ू लगाने के बाद पूरे घोंसले की अच्छे से साफ सफाई कर देना। वो क्या है ना, मैंने कई दिनों से अपना घोंसला साफ नहीं किया है, और लल्लू के आने के बाद अच्छे से खाना बनाकर रख देना। तब तक मैं एक झपकी ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, खड़ूस बुढ़िया कही की। ऐसे ही बुआ जी लल्लू और गौरी को बहुत परेशान कर रही थी। बाप रे, आज तो अनाज लाने में बहुत तकलीफ हो गई। ये लीजिए बुआ जी, गेहूं के दाने। हाँ गेहूँ? अरे लल्लू, तू मुझे रोज रोज गेहूँ खिलाकर बोर कर रहा है। मैंने कहा था ना तुझसे, मुझे मकई के दाने चाहिए। जा मेरे लिए मकई के दाने ले आ। क्या? अरे ओ बुआ जी, इतने नखरे तो मैंने अपनी बीवी के भी नहीं देखे। बस बहुत हुआ, आप हमें बहुत काम लगा रही है। यहाँ मेहनत करने से अच्छा है हम अपना नया घोंसला बनाकर उसी में रहे। अच्छा तो निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें किसने रोक रखा है? निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं बुआ जी, माफ कर दीजिए, नहीं। अरे लल्लू जी क्या कर रहे हो? अरे अच्छा, अरे सपना था। बुआ जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, ये कल आपको मकई के दाने ला देंगे। गौरी, लगता है तुम पागल हो गई हो। इतना काम तो तुम हमारे घर पर भी नहीं करती थी, और कितने दिन यहाँ बुआ जी की सेवा करनी है। आखिर हमें अपना दूसरा घोंसला तो बनाना ही होगा ना। तुम वही तो नहीं समझे। अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे बुआ जी खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाए। फिर ये पक्का बांस का घोंसला हमारा। क्या? ऐसा तुम क्या करने वाली हो गौरी? देखते जाओ। अरे गौरी, लल्लू, तुम दोनों अभी तक काम पर नहीं लगे? और ये तुम दोनों खास क्यों रहे हो? बुआ जी, बुआ जी, अब हमें इजाजत दीजिए, हमारे जाने का समय हो गया है। अच्छा तो तुम दोनों अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए? अरे बुआ जी, घर नहीं, हम ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। हमें एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिससे हम दोनों जल्द ही मरने वाले हैं। क्या बीमारी? कैसी बीमारी? ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ देखने से भी होती है। पूरे शरीर में कमजोरी आकर खांसी जुकाम हो जाता है। अरे गौरी, मैंने तो सुना है ये बीमारी चाइना के जंगलों से आई है। क्या सिर्फ देखने से भी हो जाती है? हाँ बुआ जी, आपने हमारी कितनी मदद की है। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं आपके गले लगकर अपने पंखों से आपको पकोड़े खिलाऊं। क्या? दूर रहे मुझसे। क्यों बुआ जी, हमारे आखिरी पलों में हमें आपकी सेवा का एक मौका तो दीजिए। मेरे पास भी मत आना, दूर रहे, भागो। बुआ जी हड़बड़ी में घोंसले के बाहर आ गई।
और जल्दी में बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। तभी वो खिड़की से अंदर देखती है कि वाह वाह, मजा आ गया, अब बुढ़िया वापस नहीं आने वाली। गोरी, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। ये पक्का घोंसला अब हमारा हो गया है। क्या मतलब ये दोनों नाटक कर रहे थे? हाय, इन्होंने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। बुआ जी मीठी के घर चली गई। क्या हुआ बुआ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? मीठी, मीठी मैं तो बर्बाद हो गई। इतनी मेहनत से बनाया घोंसला उन दोनों कौवों ने हड़प लिया रे। क्या? लेकिन कैसे? बुआ जी ने सारी हकीकत मीठी को बता दी। अब तो ही बता, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। मीठी बुआ जी को प्लान बता देती है। बुआ जी को सारा प्लान बताकर वो कौवों के पास चली गई। गोरी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है। हाँ हाँ, बढ़िया आई। हमारा घोंसला क्या धर्मशाला है जो तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई? चुप करो, जब भी बोलोगे नुकसान करवाओगे। मीठी, तू आ जा अंदर। क्या गोरी, तुम अपना दिमाग मायके छोड़कर आई हो क्या, जो इसे घर में ले रही हो? देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मीठी, तू अंदर आ सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। तुझे मेरे घर के सारे काम करने होंगे और हमारे लिए रोज अनाज भी लाना होगा। अच्छा, बस इतना ही? ठीक है, क्यों नहीं। अच्छा, तो गोरी का ये प्लान था। कौवों ने मीठी को घर में ले लिया। अच्छा हुआ गोरी, तुमने मुझे घर में ले लिया, वरना मेरी भी हालत बुआ जी जैसी हो जाती। क्यों, क्या हुआ बुढ़िया को? अरे लल्लू भैया, आपको पता नहीं, रात भर बारिश में भीगने की वजह से बुआ जी अब नहीं रही। क्या? हाँ, वैसे बुआ जी को अपने घोंसले से बहुत लगाव था। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। रात होने पर सभी सो गए। अरे गोरी, तुमने सुना? बुआ जी अब नहीं रही। कहीं वो अपने घर के लिए भूत बनकर वापस आ गई तो? अरे क्या बोल रहे हो? चुपचाप सो जाओ। खुद तो डरते ही हो, दूसरों को भी डराते हो। हाय, मुझे तो प्यास लगी है। पता नहीं ऐसे वक्त में ही क्यों प्यास लगती है। बुआ जी, लल्लू जी उठिए। क्या हुआ गोरी? बुआ जी का भूत? हाँ कौवो, तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे मारकर तुम दोनों चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। हाँ, हम आपको क्यों मारेंगे बुआ जी, हम तो आपकी सेवा करना चाहते थे। अच्छा, तो अब करो मेरी सेवा। अब मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहने वाली हूँ, फिर मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। क्या? नहीं, लल्लू जी भागिए यहाँ से। दोनों कौवे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। मीठी और बुआ जी हंसने लगती है और आखिर में बुआ जी को अपना घोंसला वापस मिल गया।